बालोद राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का आयोजन। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आयोजन पर घमासान। सांसद ने की स्थगन की घोषणा तो सरकार ने इसे ठुकराया। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी अब बड़े विवाद की चपेट में आ गई है। भारतीय स्काउट एंड गाइड्स का यह राष्ट्रीय आयोजन मूल रूप से नवा रायपुर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे बालोद के दुधली मालीघोरी मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 10 करोड़ रुपए के बजट वाले इस आयोजन में टेंडर प्रक्रिया की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद सियासी बवाल मच गया है। क्या है पूरी घटना, प्रस्ताव और तैयारी। पिछले साल आयोजन को मंजूरी मिली। बालोद में भूमि पूजन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया। देश विदेश से हजारों रोवर रेंजर यानी युवा स्काउट के आने की उम्मीद थी। तैयारियां अंतिम चरण में थी। पंडाल, पानी, बिजली आदि के काम चल रहे थे। विवाद की शुरुआत किस प्रकार से हुई? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही करोड़ों के काम शुरू कर दिए गए। जगह बदलने को भी अनियमित बताया गया। नैनीताल उत्तराखंड से हम लोग यहाँ आए हैं और ये पहली रोवर रेंजर जम्बूरी है जो भारत के 75 वर्ष के स्काउटिंग के इतिहास में यहाँ आयोजित होने जा रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पर्सनली बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 2002 में यानी करीब 24 साल पहले भी मैं यहाँ एज ए रोवर आया था इसी जम्बूरी में, और आज एज ए स्टाफ, एज ए नेशनल स्टाफ और पत्रिका की टीम में यहाँ काम करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी एक्टिविटी हैं, चाहे एक और एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, युवा संसद कार्यक्रम है, तो वो सभी से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो कल्चरल नाइट है, उसमें बहुत कुछ जानने को हम लोगों का मौका मिलेगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसे जम्बूरी घोटाला करार दिया। इस दौरान कांग्रेस का विरोध भी देखा गया। पार्टी ने ईओडब्ल्यू एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। बालोद में युवा कांग्रेस ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। नोटों से भरे बैग लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और घोटाले की राशि जमा करने की कोशिश की। भाजपा सांसद का हस्तक्षेप भी इस दौरान देखा गया। रायपुर सांसद और खुद को छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एंड गाइड्स राज्य परिषद का अध्यक्ष बताने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने 6 जनवरी को प्रेस नोट जारी कर वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक विवादों का हवाला देते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान सरकार का खंडन भी देखने को मिला। स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि आयोजन स्थगित कतई नहीं हुआ है। जेम पोर्टल से काम हो रहे और कार्यक्रम निर्धारित समय पर ही होगा। भारत स्काउट एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ ने भी भ्रामक खबरों का खंडन किया। कुछ रिपोर्ट्स में अध्यक्षता को लेकर भी असमंजस सांसद वर्सेस मंत्री उजागर हुआ। गुंजाइश नहीं है। इनका एक जैसे खेल है, यहाँ पे साल भर का इनका प्रोग्राम रहता है, इनका सब कुछ तय रहता है। वैसे स्काउट गाइड अपनी एक संस्था है जो खुद काम करती है। अभी नेशनल जम्बूरी उन लोगों ने आगरा में किया है, 10 दिसंबर। नेशनल जम्बूरी लखनऊ में किया है और 10 दिसंबर को उनका समापन था। और ये जो नेशनल लेवल का रोवर रेंजर समागम था वो पहले से तय था। 3 महीने पहले एक चिट्ठी भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ को आया और उन्हें एक उनका खुद का इपिक टेंट होता है, छोलदारी होता है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो उनके अनुरूप, उनके मापदंड से, उनके हिसाब से होता है। और उसकी चिट्ठी उन्होंने बाकायदा छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड को लिखा था। दोनों के बीच में उस बात को लेकर अनुबंध भी हुआ। और पिछले 3 दिसंबर से नेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके द्वारा एक सर्विस कैंप वहाँ पे चल रहा है। और सर्विस कैंप में जो उनके नाम से उनके देखने में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो काम है, जो भोजन और अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो जम्बूरी चालू होने के बाद होगी, उसका जेम के द्वारा, आप सब समझते हैं, जेम पोर्टल में जब टेंडर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं हो सकता। और जेम पोर्टल कलेक्टर के अध्यक्षता में वहाँ पे वो जेम पोर्टल में टेंडर अपलोड हुआ है, उसमें किसी प्रकार कोई भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। वर्तमान की स्थिति की अगर बात कहें तो आयोजन को लेकर विरोधाभास बना हुआ है। कुछ सूत्रों के अनुसार तैयारियां जारी है और अन्य राज्यों से टीमें पहुंच रही हैं, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे स्थगित बताया जा रहा है। मामला भाजपा की आंतरिक गुटबाजी और सत्ता विपक्ष के टकराव के रूप में लिया जा चुका है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, जिसमें युवाओं को नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण मिलना था। आम जनता को इससे फायदा और नुकसान किस प्रकार से हो सकता है? विवाद से भ्रष्टाचार के आरोप उजागर हुए, जिससे
इससे भविष्य में सरकारी आयोजनों में पारदर्शिता और टेंडर नियमों का सख्त पालन हो सकता है। जनता का पैसा बचेगा। अगर आयोजन होता तो बालोद जिले में लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता, होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानदारों को फायदा होता, हजारों युवाओं को प्रेरणा और स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलता। राजनीतिक दबाव से जांच हो सकती है जो लंबे समय में प्रशासनिक सुधार लाएगी। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़।